नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है। भारत में भी इस वायरस का खतरा मंडरा रहा है और तो दिल्ली के फियास्को के बाद से स्थिति वैसे ही चिंताजनक हो गई है। सरकार वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये वही लुटियन गैंग, कुछ बेरोजगार पत्रकार, इनके पेट में अजीबो गरीब सा दर्द हो रहा है। ये दिन रात फेक न्यूज फैलाने में जुटे हैं, अफवाह फैलाकर पैनिक क्रिएट करने में ये पूरा गैंग जुटा हुआ है। हर प्रयास को नाकाम में करने में ये जी जान इन्होंने लगा दी है। ये दरअसल समाज के गिद्ध हैं। इनकी वजह से ही दिल्ली में दंगा हुआ और अब ये कोरोना के खिलाफ देश में जो चल रहा युद्ध है उसको नाकाम करने में जुटे हुए हैं। आज के वीडियो में हम इस गिद्धों के गैंग का पर्दाफाश करेंगे, सबूत के साथ एक ऐसी हकीकत बताएंगे जिसे जानने के बाद आपको इन पत्रकारों से घृणा होने लगेगी। आपको हम बताएंगे क्यों ये लोग गलत खबर दिखाकर लोगों को डराकर एक ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे ये साबित हो सके कि हिंदुस्तान में कुछ हो ही नहीं रहा है। सबसे पहले बात करते हैं एनडीटीवी की। एनडीटीवी ने पहले एक खबर दिखाई, वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया और उसके बाद यह लाखों की संख्या में सोशल मीडिया में शेयर किया गया। खबर बहुत भयानक थी। जिसने भी इस खबर को पढ़ा उसकी रूह कांप गई। खबर में अमेरिका के प्रतिष्ठित जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी का हवाला दिया गया। कहा गया कि आने वाले 3 महीनों में कोरोना वायरस से भारत में 40 करोड़ लोग संक्रमित हो जाएंगे। 40 करोड़ का मतलब हुआ कि देश का कोई भी शहर, कोई भी गांव, कोई भी गली, कोई भी मोहल्ला और कोई भी परिवार ऐसा नहीं होगा जो इस बीमारी की चपेट में नहीं आएगा। यह खबर ऐसी है, इसका मतलब कि देश का हर इलाका, शहर, गांव, इसमें पैनिक क्रिएट हो गया। इस खौफनाक खबर को लिबरल गैंग ने सोशल मीडिया में फैला दी और फिर नरेंद्र मोदी पे हमला शुरू कर दिया कि लॉकडाउन करने में इतनी देर क्यों की। सरकार फेल हो गई। राहुल गांधी ने भी इसी तर्क पे सरकार पे निशाना साधा। पूरा विपक्ष इसी लाइन पे आ गया। सब कुछ एक प्लानिंग के तहत हुआ, लेकिन इनकी पोल तब खुल गई जब जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने ही इस खबर का खंडन कर दिया। लेकिन बेशर्मी की हद देखिए। एनडीटीवी की झूठ पकड़ी गई तो कहने लगे कि यह खबर आयंस एजेंसी ने दी थी। गैंग का एक मेंबर पकड़ा गया तो यह लेफ्ट लिबरल कबाल के दूसरे मेंबर कवर फायर देने लग गए। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने फैक्ट चेक किया और जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने अपना खंडन जारी किया तो एनडीटीवी ने इस खबर को बड़ी बेशर्मी के साथ वेबसाइट से हटा लिया। लेकिन समझने वाली बात क्या है कि खबर तो आपने फैला दी, खबर फैल गई, सोशल मीडिया में चला गया, हर जगह शेयर हो गया और बाद में आप इसको हटा भी देते, उसे क्या पता चलेगा किसी को। खबर तो फैल गई और इसका इंपैक्ट क्या होगा। आप अपने किसी दोस्तों से बातचीत कीजिए, परिवार वालों से बात कीजिए, तो सब लोग एक शक जगाते हैं कि सरकार सही सही नहीं बता रही है कि कितने लोग बीमार हैं, उनको छुप रहा है। ये जो अफवाह, जो दिमाग में जो पोल्यूशन जो भरता है, ये गैंग, ये इस खबर का ये असर है और बाद में ये लोग मैदान छोड़ करके भाग जाते हैं। तो सवाल यह कि ऐसे वक्त में जब चारों तरफ अफरा तफरी है तो ये ऐसा फ्रॉड करने का क्या मतलब है। और जरा एनडीटीवी के एंकर्स को देखिए तो बात ये ऐसे करेंगे कि दुनिया में उनसे ज्यादा पाक साफ कोई दूसरा है ही नहीं। अब बात करते हैं इसी गैंग के एक लंगड़े घोड़े की, द क्विंट। इसका मालिक है राघव बहल। इन पर टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग का, इनकम टैक्स और ईडी का केस चल रहा है और इनके कारनामों की तो लिस्ट बहुत लंबी है, वो कभी और मैं बताऊंगा। लेकिन कोरोना को लेकर के इस वेबसाइट ने भी एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा किया। इसने एक इंजीनियर के हवाले से खबर उड़ा दी कि भारत में कोरोना का स्टेज 3 पहुंच गया है, मतलब कम्युनिटी आउटब्रेक के लेवल पर चला गया है। यह खबर भी सनसनी फैलाने वाली थी। इसका मतलब यह है कि करोड़ों की संख्या में हिंदुस्तान में लोग कोरोना के चपेट में आ जाएंगे और इस फेक न्यूज को फैलाने के लिए किसी डॉक्टर को इन्होंने चुना होता तो भी समझ में आती। इतने बेवकूफ लोग हैं ये
कि एक इंजीनियर को बिठा दिया और उससे उसके हवाले से खबर फैला दी। और इंजीनियर साहब का नाम है गिरधर ज्ञानी। जब लोगों ने जब बताया कि ये ज्ञानी जी तो एक इंजीनियर है, तो राघव बहल की इस बेवकूफ़ रिपोर्टर वो जिद पे अड़ गई कि नहीं वो एक मेडिकल डॉक्टर है। खैर, ये लेफ्ट लिबरल कबाल टाइम लैप्स में फंसा हुआ है। इनको लग रहा है कि ये अभी भी 1970 में जी रहे हैं कि और कांग्रेसियों का राज है कि जहां टीवी और अखबार में कुछ भी बोल दिया निकल जाओ, कोई कुछ कहने वाला नहीं, कोई फैक्ट चेक करने वाला, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और अपना जो दुकान इनकी जो है चलती रहेगी। लेकिन परेशानी इनकी ये है कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये 2020 है। झूठ फैलाने वाले को जनता बाकायदा छिल के रख देती है। राघव बहल के फर्जीवारों को सोशल मीडिया पर आम लोगों ने पकड़ा और जब हकीकत सामने आ गई कि ज्ञानी जी एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, तो इन्होंने क्वालिटी कंट्रोल में पीएचडी की है। देखिए, अजब मूर्खता है। सरकार कह रही है कि अफवाह नहीं फैलाई जाए, लोगों में पैनिक नहीं क्रिएट किया जाए, तो आखिर किस बात की जल्दीबाजी इन लोगों की? बहुत हड़बड़ाहट में इन लोगों के ये जर्नलिस्ट फर्जी खबर दे करके लोगों में जो खौफ पैदा कर रहे हैं, अजीब स्थिति है। अब अगला नाम देखिए, बहुत बड़े बरखा दत्त। इसको तो आप जानते होंगे, पुरानी पत्रकार है। फर्जीवाड़ा करने का ये जो लुटियन गैंग में रेस है, तो ये कहां से पीछे रहते? तो इन्होंने भी एनडीटीवी की तरह एक बड़ा आंकड़ा रखा ताकि लोगों में खौफ और बेचैनी पैदा हो जाए। बहल ने तो एक इंजीनियर को डॉक्टर बना दिया। बरखा ने एक और स्टेप आगे, इसने एक इकोनॉमिक्स में पीएचडी करने वाले डॉक्टर रामानंद लक्ष्मी नारायणन को मेडिकल डॉक्टर बना दिया। तो इकोनॉमिस्ट महोदय ने बताया कि देश में कम से कम 30 करोड़ लोगों का कोरोना टेस्ट होना चाहिए और जल्द ही भारत में 1 से 2 करोड़ लोग इस वायरस से जो संक्रमित हो जाएंगे। अब इतना ही नहीं रुका, ये 2-4 स्टेप और ज्यादा ही है। इस इकोनॉमिस्ट महोदय ने मरने वालों की संख्या भी बता दी और ये कह दिया कि जुलाई तक भारत में 10 से 20 लाख लोगों की मौत हो जाएगी। बरखा दत्त ने इसको हीरो बनाया तो बनाया। उसके बाद ये महाशय CNN, IBN और इंडिया टुडे टीवी पर भी अपना वो फर्जीवाड़ा जो है फैलाते हुए नजर आ गए। चारों तरफ ये क्रिएट इन लोगों ने कर दिया ऐसा माहौल। एक और फर्जी खबर जो पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र से आई, बनारस से, कहा गया कि बनारस में दलित बच्चे जो है लॉकडाउन की वजह से घास खाने को मजबूर हैं, घास खा रहे हैं और तस्वीर भी छाप दी। और तस्वीर देख करके साफ लग रहा है कि इन बच्चों को जानबूझकर बिठा करके फोटो खिंचवाया। ये किसी की करिस्तानी है रिपोर्टर की। लेकिन मामला पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र का है तो प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। अब भला लुटियन दिल्ली के आलीशान बंगलों में रहने वाले ये जो सेकुलर पत्रकार हैं, इनको क्या पता है कि जिसको वो घास कह रहे हैं वो क्या है? सब क्या पता है, सब वैसे ही है। या अखड़ी का दाल था, जैसे चने की झाड़ियाँ होती है, चने का साग खाते हैं लोग, जैसे सरसों का साग खाते हैं पंजाब में, तो उसी तरह पूर्वांचल के लोग इस खाते हैं। लेकिन इनको तो बवाल मचाना है, देश को नीचा दिखाना है, तो स्टोरी कर दी, बवाल मचा, तो बनारस के डीएम भागे भागे वहां पहुंचे और कैमरा वैमरा को बुला करके उसके सामने वो खाए। सब लोग खाते हैं वहां। लेकिन प्रोपेगेंडा तो पूरी दुनिया में फैल चुका था कि मोदी की कंस्टिट्यूंसी में लोग घास खा रहे हैं। लेकिन ये गुस्ताखी इन लोगों ने यूपी में कर डाली। अब योगी जी तो ऐसे नहीं जाने देंगे। बस योगी जी का डंडा चला, रिपोर्टर का पता लगाया कि किसने इस गुस्ताखी की है, मामला दर्ज करा लिया गया और ये जो रिपोर्टर, जो कलाकार रिपोर्टर है, वो माफी मांगते मांगते फिर रहा है। जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी और ऐसे लोगों को गिरफ्तार भी करना चाहिए और थोड़ा सा जो है मिर्च मसाला भी देना चाहिए। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना जरूरी है इन लोगों का। लुटियन गैंग द्वारा जो लेटेस्ट मसला जो आज आया है वो शेखर गुप्ता है। वही शेखर गुप्ता जो इंडियन एक्सप्रेस में उन्होंने छाप दिया था कि भारतीय सेना मनमोहन सरकार का तख्ता पलट करने वाली है। और जबकि ये बताते नहीं हैं कितने फ्रॉड लोग हैं कि ये चिदम्बरम, मनमोहन सिंह की सरकार जाने वाली है, चिदम्बरम के ये क्लोज फ्रेंड, वो कहते हैं, वो बिहार यूपी में कहते हैं कि लंगोटिया यार, तो ये भी मास्टर है फेक न्यूज के। तो इन्होंने इस बार फेक न्यूज ये फैलाने की कोशिश की कि इन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार कोरोना वायरस लॉकडाउन को 14 अप्रैल के बाद कुछ और हफ्तों के लिए बढ़ा सकती है। और गुप्ता जी के इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में कहा गया कि दिल्ली एनसीआर में जो पलायन संकट के कारण इस लॉकडाउन को बढ़ाया जा रहा है, जो बवाल मचा है केजरीवाल के द्वारा, तो उसकी वजह से इसको बढ़ाया जा रहा है।
अब हड़कंप मच गया। तो तुरंत इतने बड़े लोग हैं ये सब, छोटे मोटे लोग थोड़ी है। प्रसार भारती, सरकार सब एक्टिव हो गई, खंडन किया तुरंत कि ये खबर सरासर गलत है। सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी को सामने आना पड़ा, उन्होंने साफ किया कि लॉकडाउन बढ़ाने के लिए फिलहाल कोई योजना नहीं है। तो ये तो पहले भी लोग बहुत बार इस तरह का फेक न्यूज फैलाते रहे। अब जब इसको थू होने लगी हर जगह, तो गुप्ता जी ने अपने वेबसाइट से इस खबर को डिलीट कर दी। तो कोरोना के टेस्ट को लेकर भी जो झूठी खबरें और जानकारियां दी जा रही हैं, इस बारे में अफवाह और गलत जानकारी देकर के जो फैलाने वाला जो एक और न्यूज़ पोर्टल है वो कारवां। ये कारवां वही है दिल्ली प्रेस वाला जो सरसलील बनाता है, छापता है। ये वही है जो शहीदों की जाति गिनता है। तो इसके एग्जीक्यूटिव एडिटर है विनोद के जोश, उसने एक फर्जी ट्वीट को रिट्वीट कर दिया और उसके बाद फैला दिया दुनिया भर में कि भारत में जो कोरोना का जो टेस्ट हो रहा है दुनिया भर में फ्री हो रहा है और हिंदुस्तान में 4,500 रुपये लग रहे हैं। अजीब स्थिति है। ये तो महज कुछ मिसालें जो हमने आपने बताई कि किस तरह से फर्जीवाड़ा चल रहा है। इस तरह के फर्जी खबरों को जानबूझकर फैलाया जा रहा है ताकि लोग में खौफ और बेचैनी पैदा हो सके। हम आपसे कहेंगे कि आप ऐसी खबरों से बाकायदा होशियार रहिए। लेकिन अभी मेन बात तो बताया ही नहीं मैं कि सवाल यह है कि ये लुटियन गैंग है, इसके पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है। तो इसके दो कारण हैं। पहला कि आपको पता है कि चीन में वो कोरोना का जो स्थिति है वो अब उन्होंने वो काबू पा लिया है, लोग ठीक हो रहे हैं और चीन की फैक्ट्रियां भी काम करने लग गई हैं। और मजेदार बात क्या है कि वहाँ हर फैक्ट्री में अब कोरोना महामारी से जुड़ी हुई जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं उसको बनाया जा रहा है। इसके लिए चीन ने अलग अलग देशों से वो भेज रहा है और पैसे भी बहुत ले रहा है और ज़रूरत से ज़्यादा पैसे ले रहा है। पूरी दुनिया को वो वायरस फैला करके वो पैसा कमा रहा है। और भारत में इस तरह की अफवाह अगर फैला दी जाती है कि 40 करोड़ लोगों को कोरोना टेस्ट करना जरूरी है, इतने लोग बीमार हो जाएंगे करोड़ों की संख्या में, तो अब बताइए इसका किसका फायदा होगा। तो ऐसे में तो लोग बोलेंगे भाई सामान मंगवाओ। तो ऐसे में जो सप्लायर्स हैं उनकी चांदी कटने लगेगी। अब इसका क्या कनेक्शन है, ये मैं क्यों बोल रहा हूं। तो जो लुटियन पत्रकारों की मक्कारी है उसको जरा समझिए। ये जो राघव बहल का जो क्विंट है जिसमें एक इंजीनियर ज्ञानी जी के हवाले से जो फेक न्यूज फैला रही थी उसकी रिपोर्टर, वो ज्ञानी जी एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया AHPI के वो डायरेक्टर जनरल हैं। और ये बरखा दत्त जिसे इकोनॉमिस्ट ना डॉक्टर रमनन का इंटरव्यू किया और ये 2 हेल्थ सप्लाई कंपनी के डायरेक्टर हैं। अब आप समझे कनेक्शन कि झूठी खबरें फैला करके पैनिक क्रिएट करो और हेल्थ सप्लाई कंपनियां और चीन को फायदा पहुंचाओ। ये वाकई मैं कह रहा हूं ये समाज के गिद्ध हैं। और दूसरी वजह क्या है, तो ये अगर कि देश जीत जाता है ये कोरोना के खिलाफ ये जंग, PM मोदी तो फिर अजर अमर और अजय हो जाएंगे। इसलिए सारी विपक्षी पार्टियां, लुटियन मीडिया और हिंदू विरोधी जितने भी संगठन हैं इस मुहिम को ये फेल करने में जुटे हुए हैं। सरकार को, खुफिया एजेंसियों को इस तरह के बिके हुए गिद्ध पत्रकारों पर नजर रखने की जरूरत है जो अपने फायदे के लिए देश को बेचने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। और अंत में मैं एक बात और कहूंगा कि कोरोना से बचाव का बस एकमात्र तरीका है सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी, घर में रहिए, अफवाहों पे मत आइए। और ये जो व्हाट्सएप वगैरह पे जो अनकन्फर्म जो अफवाह फैलाई जा रही है उस पर ध्यान मत दीजिए। सावधान रहिए, लॉकडाउन को पूरी तरह से पालन कीजिए, सुरक्षित रहिए। यकीन मानिए कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे, देश जीतेगा और हिंदुस्तान जीतेगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।